हुक्स पता है किसी को क्या होते हैं भाई? हुक्स रिएक्ट में हमारे पास हुक्स होते हैं। ये क्या चीज़ होती है भाई? रिएक्ट हुक्स आप लोगों ने नाम सुना होगा अक्सर। ये रिएक्ट हुक्स होते क्या हैं या होते क्या हैं? कोई भी, कोई एक। पूरी क्लास ही बाहर है। रिएक्ट क्या करता है? रिएक्ट ने हमारे पास फंक्शनल प्रोग्रामिंग में तकरीबन 2018 में हुक्स को इंट्रोड्यूस कराया था। इसमें होता क्या है कि आउट ऑफ द बॉक्स रिएक्ट हमें कुछ फंक्शनलिटीज प्रोवाइड करता है जिसको यूज़ करके हम अपनी वेबसाइट बना सकते हैं। अब हमारे पास हुक डिफरेंट किस्म के होते हैं। हमारे पास यूज स्टेट का हुक होता है, यूज इफेक्ट का हुक होता है, आपने देखे होंगे यूज मेमो का हुक होता है। तो क्या होता है, इन सब का कोई ना कोई काम होता है। स्टेट जैसे स्टेट मैनेज करने के लिए यूज इफेक्ट हम आगे पढ़ेंगे, आज वो भी है हमारा। तो आउट ऑफ द बॉक्स जो हमें रिएक्ट फंक्शनैलिटी प्रोवाइड कर रहा है उसे हम यूज़ कर सकते हैं बिना कोई अपना, बजाय इसके कि ये लॉजिक्स में खुद बनाओ। तो मैं रिएक्ट का भाई हुक यूज़ करके मैं वो काम करा सकता हूँ। अभी के लिए हमारे पास जो हुक है वो है यूज स्टेट हुक। तो हुक समझ आया? हुक्स होता क्या पहले बताएं। अच्छा, हम अपने फंक्शंस बनाते हैं, हमें कोई ना कोई काम करवाना हो। फर्ज करें कि मुझे एक फंक्शन बनाना है, दो वैल्यू को प्लस कराना, सही, 2 + 2 4। तो उसके लिए क्या करूँगा, मैं एक फंक्शन बना लूँगा। उसमें मैं क्या करता हूँ, फंक्शन में हमारे पास आर्गुमेंट पैरामीटर पढ़े थे हमने टाइपस्क्रिप्ट में। क्या होते हैं, हम फंक्शन जब भी कॉल करते हैं तो हम क्या सेंड करते हैं, आर्गुमेंट, और जब भी उससे वैल्यू रिसीव करते हैं वो क्या होता है हमारे पास, पैरामीटर। तो मैं क्या चाह रहा हूँ कि मैं दो पैरामीटर लूँ, उन दो वैल्यू को आपस में प्लस कराऊँ, वो फंक्शन मुझे एक वैल्यू रिटर्न कर दे प्लस करके। ये काम समझ आया? सही है। इसी तरह मल्टीप्लाई करानी होगी, मैं दो वैल्यू लूँगा, मल्टीप्लाई करके एक वैल्यू रिटर्न कर दूंगा। इसी तरह मुझे डिफरेंट फंक्शन बनाने की ज़रूरत पड़ सकती है। तो स्टेट मैनेज करने के लिए स्टेट होती क्या है कि मैं कोई भी वैल्यू अपने पास सेव करा लूँ। टाइपस्क्रिप्ट में क्या होता था कि वैल्यू सेव कराने के लिए हम क्या बनाते थे, फर्ज करें मेरे पास सम की वैल्यू आई, मुझे वो कोई वैल्यू स्टोर करानी है। मैं कहाँ कराऊंगा वो वैल्यू स्टोर? मैं एक वेरिएबल बनाता था, सही है, एक वेरिएबल बनाता था। वेरिएबल की भी मेरे पास टाइप होती थी, मैं वो वैल्यू उस वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा लेता था। अब स्टेट क्या करती है, हमारे पास उन्हीं वैल्यूज को रिएक्ट ने हमें हुक दे दिया बना बनाया, उसी वैल्यूज को मैं अपने पास स्टोर करके अपने पेज पे शो करा सकता हूँ। आज के लिए अभी के लिए हम क्या बनाएंगे, एक काउंटर एप्लीकेशन, किसको यूज करते हुए, यूज स्टेट हुक को यूज करते हुए। अब सबसे पहले हमने क्या बात कही, अच्छा हम क्या करते हैं भाई, इसको जूम कर देते हैं, Ctrl+, क्लियर, ठीक है। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर, सबसे पहले हमें अगर रिएक्ट का हुक को यूज करना है तो सबसे पहले हमें उसको इंपोर्ट कराना पड़ेगा, ठीक है। इंपोर्ट कराने के लिए यहाँ पर क्या हो रहा है, इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट। तो इंपोर्ट भी हमें यहीं से कराना पड़ेगा। तो मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पर यूज कर्ली ब्रैकेट डाल के मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ यूज स्टेट। ये मेरे पास एक हुक है जो मैंने रिएक्ट से इंपोर्ट करा लिया। अब इसके अंदर जैसे हमने बताया, यूज स्टेट क्या हुक क्या करता है, अपने पास एक वैल्यू को स्टोर करता है। पहले मेरा टास्क क्या है, मुझे एक काउंटर एप्लीकेशन बनानी है। फर्स्ट करें यहाँ पर है मेरे पास, मैं H1 हेडिंग डाल देता हूँ, काउंटर। अच्छा, उसके बाद क्या है, एक मिनट,
अच्छा, अभी के लिए ये किसी को भी नज़र नहीं आ रहा होगा, इसको हमें थोड़ा सा स्टाइल करना पड़ेगा। लेकिन हमने क्या किया, एक काउंटर की हेडिंग डाली यहाँ पर, उसके बाद दो बटन बनाए प्लस और माइनस, और उसके बाद यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 0। काम क्या करवाना है मुझे कि जैसे ही बटन पे क्लिक हो प्लस वाले, मेरा काउंटर एक वैल्यू से इंक्रीमेंट हो जाए, और जैसे ही ये वाले माइनस पे क्लिक हो तो क्या हो जाए, डिक्रीमेंट। अच्छा, इसको पहले थोड़ा सा स्टाइल कर लें ताकि कुछ नज़र आना शुरू हो जाए। क्या करूँ, सबसे पहले मुझे इसको सेंटर में लाना है। सेंटर के लिए हमने 3 प्रॉपर्टी पढ़ी थी शायद टेलमेंट में, एक डिस्प्ले फ्लेक्स, उसके बाद जस्टिफाई कंटेंट सेंटर और अलाइन आइटम सेंटर। तो हम लोग क्या यूज़ कर रहे हैं, टेलमेंट। तो मुझे क्या लगाना पड़ेगा यहाँ, क्लास नेम, उसके बाद क्या था, डिस्प्ले फ्लेक्स। अच्छा, यहाँ पर डायरेक्ट फ्लेक्स, उसके बाद जस्टिफाई, मैं यहाँ पर लगा लूँगा जस्टिफाई सेंटर, और उसके बाद आइटम सेंटर, उसके बाद हाइड स्क्रीन। तो इससे होगा क्या, मेरा पूरा कंटेंट कहाँ पर आ जाएगा। अच्छा, यहाँ तो हमें नजर ही नहीं आ रहा, ये रहा भाई। और इसको क्या कर लेते हैं हम, एक और प्रॉपर्टी डालते हैं, फ्लेक्स कॉल। ये क्या करते हैं भाई, अभी हमारे पास सारी, एक मिनट, हम यहाँ पर डालते हैं फ्लेक्स कॉल। तो हमारे पास जब भी मैं डिस्प्ले फ्लेक्स लगाता हूँ, मेरे पास जितने आइटम्स हैं वो क्या आते हैं, एक रो वाइज आ जाते हैं। हमने क्या देखा था कि हमारे पास जब भी मैं फ्लेक्स करूँगा सारे आइटम एक्स एक्सिस में एक रो में आ जाएंगे। तो अगर मैं फ्लेक्स कॉल लगाता हूँ तो सारे आइटम्स क्या हो जाएंगे। अच्छा, ये एरर क्यों आ रहा है भाई, क्या इशू किया हमने, इन्वर्टेड कॉमा लगाना पड़ गया। ठीक है, और इसको यहाँ पर एक मिनट, डिफ, ठीक है भाई, अब चेक कर लेते हैं। तो क्या हो गया हमारे पास, सबसे पहले क्या आ गया, एक काउंटर, उसके बाद प्लस का साइन, 0, और उसके बाद माइनस। काम क्या है हमारा कि प्लस पे क्लिक करो तो एक वैल्यू इंक्रीज हो, और माइनस पे क्लिक करो तो एक वैल्यू डिक्रीज हो। सबसे पहले हमने यहाँ पर क्या रखी हुई है, एक स्टैटिक वैल्यू। इसके लिए अब हम यूज करेंगे यूज स्टेट का हुक, जो मैंने इंपोर्ट कराया। सबसे पहले मैं यहाँ पर लिखूंगा यूज स्टेट, और उसके बाद अब, अच्छा एक मिनट, पहले मैं ये लिख देता हूँ, उसके बाद मैं एक्सप्लेन कर दूंगा कि इसमें हुआ क्या। सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ काउंट, ये इशू हुआ है ये गिटहब को पायलट करने के बाद, वरना होता नहीं है। अब सबसे पहले अगर हम इसको यहां से उठा के ले जाए इस पे, एक्सएलआई पे, तो यहां हमें थोड़ा ज़्यादा समझ आ जाएगा। सबसे पहले हम करते हैं, हमारे पास ये कोड है। हमने क्या किया, सिंपल यहाँ पर ये वाला जो यूज स्टेट हमने इंपोर्ट किया था यहाँ से रिएक्ट से, उसको हमने यहाँ पर यूज कर लिया। सबसे पहले यूज स्टेट में हमें क्या बताना पड़ता है, यहाँ पर इनिशियल वैल्यू। सही है, जो भी मेरे काउंट में हमारे पास जैसे ही पहली दफ़ा पेज री रेंडर होगा तो काउंट में क्या वैल्यू आएगी वो मैं कहाँ पर बताता हूँ, यूज स्टेट के। जहाँ पर भी मैंने यूज स्टेट का फंक्शन कॉल किया, यहाँ पर मैं क्या बता सकता हूँ, इनिशियल वैल्यू। इससे हम क्या कह लेंगे, ये क्या है, इनिशियल वैल्यू। अच्छा, ऐसा क्यों आ रहा है, इसे अगर हम चेंज कर लें, ये क्या आती है हमारी इनिशियल वैल्यू। जो भी मैं वैल्यू यूज स्टेट में यहाँ पर रखूंगा, जैसा ही मेरे पेज रेंडर होगा वो कहाँ पर आ जाएगी, 0 वैल्यू इस काउंट के अंदर। अब सबसे पहले हमने क्या लगाया यहाँ पर, कॉन्स क्या है, एक वेरिएबल का नाम है। उसके बाद हमने स्क्वायर ब्रैकेट में लगाया यहाँ पर 2 चीजें, सबसे पहले काउंट, उसके बाद सेट काउंट। काउंट क्या है, हमारे पास एक स्टेट वेरिएबल है जहां पर जो भी वैल्यू आएगी हमारे पास ये काउंट उसको स्टोर करके रखेगा। इसको इस तरह समझिए कि वेरिएबल हमने बनाया सिंपल वेरिएबल काउंट, उसके अंदर जो भी वैल्यू है 2, तो उसको होल्ड कौन कर रहा है,
हमारा काउंट का वेरिएबल, तो ये वाला काउंट क्या करेगा, ये स्टेट वेरिएबल है, जो भी वैल्यू आएगी उसको होल्ड करके कौन रखेगा, ये पहली वैल्यू, इसका नाम चेंज हो सकता है। तो इससे मैं क्या कह लूंगा, ये क्या है मेरे पास स्टेट वेरिएबल। अब पहली चीज तो हो गई, दूसरी चीज क्या है भाई, ये सेट काउंट जो लिखा हुआ है, ये क्या लग रहा है, क्या होगा मेरे पास, ये भी वेरिएबल ही होगा, ऐसा ही है। फंक्शन किस चीज का, क्या चीज, पहले सिनेरियो समझ लेते हैं। हमारे पास क्या है, हम एक काउंटर एप्लीकेशन बना रहे हैं, हमारे पास हर बार वैल्यू सेम तो नहीं रहेगी ना। काउंटर में जैसे मैंने अभी कहा कि यहाँ पर जो भी वैल्यू आएगी, अभी हमारे पास इनिशियल फेज में क्या आ रही है, 0, तो ये हमेशा 0 ही रहेगी। जब मैं प्लस पे क्लिक करूंगा ये क्या हो जाएगी 1, में माइनस पे क्लिक करूंगा तो क्या हो जाएगी ये 0। तो वैल्यू क्या हो रही है, कभी इंक्रीज हो रही है कभी डिक्रीज हो रही है। तो इस चीज को हैंडल करने के लिए मेरे पास कोई तो मैकेनिज्म होना चाहिए ना, कि इस चीज को भी कोई देखे। तो ये जो सेट काउंट है, ये मेरे पास है अपडेशन फंक्शन, ठीक है। ये क्या है मेरे पास, स्टेट अपडेशन फंक्शन। अगर मैं यहाँ पर ये वाला एरो लगा लूं, तो मैं क्या लगा लेता हूं, यहां पर लिख देता हूं स्टेट अपडेशन फंक्शन। इसका काम क्या होगा, ये क्या काम करेगा, ये हमारे पास जब भी हम प्लस पे क्लिक करेंगे, हम इस फंक्शन के जरिए काउंट की वैल्यू को इंक्रीज या डिक्रीज करा सकते हैं। अभी इतना समझे कि जो वैल्यू होल्ड होगी वो किसके अंदर होगी भाई, काउंट के अंदर। हमें काउंट की वैल्यू इंक्रीज और डिक्रीज करानी है, वो कौन करेगा, ये सेट काउंट का फंक्शन। और काउंट में जो भी इनिशियल वैल्यू आएगी, जो भी इनिशियल वैल्यू होगी वो कौन रखेगा अपने पास, यूज स्टेट। जो मैंने हुक इंपोर्ट किया और यहाँ पर अभी मैंने 0 वैल्यू दे दी, तो काउंट में क्या आ जाएगा यहाँ पर 0। तो अब अगर हम कोड पे आए, हमने क्या लिखा, सबसे पहले हमारे पास क्या है, स्टेट वेरिएबल, उसके बाद क्या है ये अपडेशन फंक्शन, और ये यूज स्टेट क्या लेगा यहाँ पर, इनिशियल वैल्यू। तो हमने बताया कि जो भी मैं इनिशियल वैल्यू दूंगा, ठीक है, जो भी मैं इनिशियल वैल्यू दूंगा वो कहां पर आ जाएगी, काउंट के अंदर। तो क्या ये वाला काउंट मैं यहां पर लिख सकता हूं, अगर मैं ये काउंट इस तरह यहां पर लिख दूं, क्या मेरे पेज पे काउंट की वैल्यू रेंडर होगी, क्या वैल्यू आएगी 0। अगर हम यहां जाके देख लें ये एरर क्यों आ रहा है पहले, अच्छा, अब हमने इवेंट्स पढ़े यहाँ पर, ऑन क्लिक, ऑन चेंज। एक चीज अपने पास नोट कर लें कि जब भी कोई इवेंट्स या जब भी कोई हुक्स मैं यहाँ पर यूज करूंगा, तो मुझे इस कंपोनेंट को क्या बनाना पड़ेगा, क्लाइंट कंपोनेंट, ठीक है। ये सर्वर कंपोनेंट में यूज नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे इवेंट्स और हमारे हुक्स, ठीक, किसका पार्ट है, हमारे ब्राउजर का, ठीक है। तो जब भी हम कोई भी हुक यूज करेंगे या कोई भी इवेंट यूज करेंगे, मुझे टॉप पे क्या लगाना पड़ेगा, यूज क्लाइंट। यूज क्लाइंट से क्या होता है, हमारा ये वाला कंपोनेंट क्लाइंट कंपोनेंट बन जाता है, ठीक है। तो अब अगर मैं यहाँ पर यूज काउंट लगाऊं, यूज क्लाइंट लगाऊं, तो क्या मेरे पास 0 वैल्यू आ गई, क्या मेरे पास 0 वैल्यू आ गई, लेकिन मैंने तो 0 लिखा ही नहीं। मैंने यहाँ पर क्या लिखा, काउंट। मैंने क्या कहा कि ये जो यूज स्टेट है, इसमें मैं जो भी इनिशियल वैल्यू रखूंगा, जो भी इनिशियल वैल्यू रखूंगा वो कहाँ चलेगी, काउंट के वेरिएबल में। फर्स्ट करें मैं यहाँ पर क्या रख दूं 5। अब मेरे काउंट में क्या आएगा, अब मेरे काउंट में क्या शो होगा 5। अगर हम यहाँ पर आए, कहाँ गया भैया, ये रहा, तो यहाँ पर क्या आ गया 5। अब ये 5 कहाँ से आया, मैंने पहले ही आपको बताया, ये क्या है हमारे पास इनिशियल वैल्यू। जो भी मैं इनिशियल वैल्यू रखूंगा उसको होल्ड कौन करेगा, ये काउंट का वेरिएबल, ये एक वेरिएबल है। अब मुझे आखिरी काम, अगर कोई भी वैल्यू बार बार इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करनी है, वो मैं किसके जरिए करूंगा, हमारे पास ये स्टेट का अपडेशन फंक्शन है, ठीक है। ये किस काम आएगा, हमारी स्टेट को अपडेट करने के लिए। अब यहाँ पर हमारे पास 2 सिनेरियो है, या तो मेरे पास इंक्रीज होगा या तो मेरे पास डिक्रीज होगा। प्लस वाले में क्या होगा, इंक्रीज। अब करना क्या है यार, मेरा ना ये चीज़ पता नहीं क्यों खराब हो गई, सुबह तक सही थी, अब मैं यहाँ पे कुछ लिख रहा हूँ ना, वो आगे वाला मीटर, ये सेटिंग करनी पड़ेगी, लेकिन खैर मैं समझा दूंगा। पहले मैं लिख लेता हूँ। सबसे पहले
मुझे क्या करना है, मेरा सिनेरियो क्या है, जैसे ही मैं प्लस पे क्लिक करूं मेरा क्या चले, स्टेट वाला अपडेशन फंक्शन चले, वो क्या करे, काउंट को एक नंबर से इंक्रीमेंट कर दे, ऐसा ही है। तो हमारे पास एक इवेंट होता है ऑन क्लिक। ऑन क्लिक क्या करता है, ठीक है, मैंने यहां पर क्या किया, सबसे पहले हमने क्या किया, ऑन क्लिक का फंक्शन बनाया, ऑन क्लिक का इवेंट बनाया, इवेंट है किसके अंदर, बटन का जो हमने यहां पर टैग बनाया उसके अंदर क्या लिख दिया, ऑन क्लिक। अब हमें यहां पर क्या पास करना पड़ेगा, सबसे पहले एक एरो फंक्शन, इस एरो फंक्शन में क्या दे दूंगा मैं, अच्छा कंट्रोल भी, सबसे पहले हमने यहां क्या दिया, मान जा भाई, क्या क्या दबाऊं, शिफ्ट 0, देख लेते हैं, हुआ नहीं हुआ बटन, उसके बाद क्या था यहाँ पर, नहीं हुआ ना, कौन सी लाइन, एक मिनट, हम यहाँ पर क्या करें, कौन सी लाइन, ये तो को पायलट है, इसका मसला नहीं है, क्या दबाओ, इंसर्ट का बटन, ये कौन सा बटन है भाई, चलो एक काम करते हैं, हो गया, इसके साथ ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करते, हम क्या कर रहे हैं, हमने यहाँ पर क्या किया, एक ऑन क्लिक का इवेंट बनाया। ऑन क्लिक का इवेंट क्या करेगा, जैसे ही मेरा बटन क्लिक हुआ ऑन क्लिक का इवेंट ट्रिगर हो जाएगा। उसके अंदर मैंने क्या किया, एक एरो फंक्शन पास किया है। अब यहाँ पर आता है वो वाली चीज़ जो मैंने स्टेट में बताया था कि ये क्या है, हमारे पास एक अपडेशन फंक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर क्या दिया मैंने, सेट काउंट। सेट काउंट कहाँ से आया, ये जो मैंने अभी आपको चीज़ बताई थी, ये मेरे पास सेट काउंट क्या है, एक अपडेशन फंक्शन। तो यहाँ पर मैंने क्या लगाया, सेट काउंट, और सेट काउंट में क्या अपडेट कराना है वो मैंने बता दिया यहाँ पर। अभी काउंट की वैल्यू मैं इनिशियल फेज में क्या कर लेता हूँ, क्या होगी 0, तो काउंट में क्या आ गया होगा 0। तो मैंने यहाँ पर क्या बताया, सेट काउंट कर दो, काउंट +1, 0 + 1 क्या होता है 1। तो अब अगर इसको जाके हम चेक कर लें, इसको पहले हमें स्टाइल कर लेना चाहिए था, ये थोड़ा इशू कर रहा है। तो अब अगर मैं यहाँ पर इस वाले बटन पे क्लिक करूं, क्या होगा भाई, 1 आ गया। अब यहाँ पर क्या आ गया, अब समझते हैं, जैसे ही काउंट की वैल्यू एक इंक्रीमेंट हुई, तो यहाँ पर क्या आ गया होगा, इस काउंट के वेरिएबल में 1, ठीक है। अब यहाँ पर इस काउंट में क्या है 1, 1 + 1 क्या होगा 2। अगर मैं इस बटन को दोबारा दबा दूं तो क्या आएगा 2। इस तरह मैं अब जितनी दफा दबाऊंगा, पुरानी वाली काउंट की वैल्यू के अंदर +1 ऐड होगा, तो मेरा काउंटर चलता रहेगा। +1 + 1 हमारे पास इंक्रीमेंट वाली फंक्शनैलिटी तो बन गई, ठीक है। मुश्किल था। यूज स्टेट में बस ये याद रखना है कि जहां पर हमने हुक को कॉल किया, ये वाला यूज स्टेट, इसके अंदर मैं जो भी वैल्यू पास करूंगा, ये क्या है मेरी इनिशियल वैल्यू। उसके बाद जो काउंट है, ये क्या है मेरे पास एक स्टेट का वेरिएबल जो के वैल्यू को अपने पास होल्ड करके रखेगा। और उसके बाद जो सेट काउंट है, ये क्या है एक अपडेशन फंक्शन, ठीक है। इस अपडेशन फंक्शन के जरिए मैं कोई भी इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करा सकता हूं। अब हमारे पास ये वाली लॉजिक हो गई प्लस के लिए। तो अगर यही वाली लॉजिक मुझे माइनस के लिए बनानी पड़ती तो क्या करता मैं, हम क्या करते हैं, इस पूरे को कॉपी करते हैं, मेरे पास वो वाले इशू फिर से ना आए, तो यहाँ पर क्या लगा लेते हैं, प्लस की जगह, मैं कह रहा था ना आए, वो आएगी बटन, ये। तो अब इस प्लस की जगह क्या आ जाएगा यहाँ पर माइनस। जैसे ही माइनस आया, अब प्लस वाले पे प्लस और माइनस वाले पे कौन सी फंक्शनैलिटी चलेगी, इंक्रीमेंट पे इस तरह कह लें, इंक्रीमेंट पे इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट पे भाई ये देखें 1 2 3 4 5। अब जैसे ही मैं माइनस करूंगा तो 6 5 4 3 2 1, ये चीज समझ आए। अब
कुछ महान लोग ऐसी में इमेजिन कर लेता हूँ, वो सोच रहे होंगे कि हमने इतनी लंबी करी क्यों, हम एक वेरिएबल बनाते, उस वेरिएबल के अंदर वैल्यू स्टोर करा लेते, हमारा काम हो जाता, ऐसा ही है। लेकिन आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ, यूज स्टेट क्या करता है कि जब भी ये वैल्यू मेरी एक बार 6 इंक्रीमेंट हुई, हमारा पूरा पेज रीरेंडर होता है। ठीक है, रीरेंडर क्या होता है, हमारा जैसे फर्स्ट टाइम पेज रेंडर हुआ, स्टेट अपडेट हुई, दूसरी दफा पेज दोबारा से रीरेंडर हुआ, उसके बाद दोबारा से काउंट की वैल्यू बढ़ी, जब भी स्टेट चेंज होगी पेज क्या होगा हमारा रीरेंडर। ये वाला रीरेंडर का वर्ड आपने याद रखना है, आगे यूज स्पेक्ट में बहुत आएगा। ठीक है, तो जब भी स्टेट की वैल्यू बढ़ेगी हमारा पेज क्या होगा रीरेंडर। अगर पेज रीरेंडर हो रहा है, हमने वेरिएबल बनाया हुआ है, तो क्या होगा, जैसे ही पेज रीरेंडर हुआ, क्या वेरिएबल की वैल्यू दोबारा से 0 पे नहीं आ जाएगी? क्या वो स्टेट की वैल्यू को मेंटेन करके रखेगा? क्या वेरिएबल उस वैल्यू को मेंटेन करके रख सकता है? नहीं। तो इसी वजह से हमने क्या यूज किया, हुक। हुक में क्या होता है, रीरेंडर के बाद भी यूज स्टेट क्या करेगा, अपनी वैल्यू को मेंटेन करके रखेगा। इसको थोड़ा स्टाइल कर ले ताकि थोड़ी अच्छी तो लगे, कुछ बनाया भाई। सबसे पहले H1 में क्या डालते थे, यहाँ पर डिफ। इस डिफ को क्या दे देंगे भाई, विड्थ हाइट। विड्थ हाइट कैसे देते हैं, पूरा विड्थ लिखते हैं या हम दे देते हैं यहाँ विड्थ 96 कितनी होती है भाई, चलो बहुत है। और यहाँ पर क्या कर लेते हैं, हाइट भी दे देते हैं कुछ, या हाइट की जगह हम दे देते हैं py8। अब अगर हम इसको बीजी भी दे दें, बीजी स्लेट दे देते हैं 300, तो शायद कुछ नजर आए। अच्छा, वही वाला इशू, इन्वर्टेड फॉर्म में लगाना पड़ेगा। और यहाँ अच्छा, मैं यहाँ बैठा हुआ था ना क्लास के शुरू में, तब भी नहीं था ये वाला सीन, अभी हुआ है स्टेज पर। तो अगर हम कहाँ गई भाई हमारी एप्लीकेशन, ये रहा भाई। तो इसमें क्या कर लेते हैं, इसको सबसे पहले टेक्स्ट ब्लैक, फ्लैग्स, जस्टिफाई, सेंटर, सब कुछ उसने खुद ही दे दिया। ये देखो सेंटर में आ गया। अब आइटम्स के बीच में गैप देना हो तो हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती थी, कौन सी, गैप। मैं यहाँ पर डाल देता हूँ गैप, 1 मिनट। गैप पता नहीं क्या करता है, हमारे आइटम्स के बीच में स्पेस ले आता है, सही। तो हमने यहाँ गैप 6 दिया, तो प्लस माइनस के बीच में भाई स्पेस आना चाहिए। अच्छा, ये रहा भाई, प्लस आ गया, 0 आ गया और माइनस आ गया। ये देखिए, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट जी। स्ट्रेट से पीछे क्यों जा रहा है, क्यों हमने वहां पे कंडीशन नहीं लगाई। अगर हम लोग कंडीशन लगा दें इसको हैंडल करने के लिए, 1 मिनट, ठीक है भाई। इसको कलर नहीं कर रहे मजीद, ये डिजाइन वाला पार्ट अब हम लोग आप पे छोड़ते हैं। हैकाथॉन बनाया ना, तो यकीन है मुझे आप लोगों की यूआई काफ़ी अच्छी हो गई होगी। और शायद यहाँ पर अभी किसी वजह से रुके हुए, वरना आज इंटरव्यू भी आपके हो जाते। तो ये यूज स्टेट वाली चीज़ समझ आई, कितने लोगों को समझ आई? अगर नहीं आए तो बोलेंगे रिवाइज करा दें, ऐसा नहीं। कितने लोग कह रहे हैं रिवाइज करा दें एक बार? यूज इफेक्ट पे चले, ठीक है। यूज इफेक्ट पे आते, यूज इफेक्ट पे आएंगे ना, हमारी यूज स्टेट वाली चीजें रिफाइन हो जाएगी। आप लोगों ने सर्वर साइड रेंडरिंग पढ़ ली ना, क्लाइंट साइड नहीं पढ़ी, सही है। अब यूज इफेक्ट की मैं तैयारी करके आया था, मैंने कुछ डायग्राम बनाए हुए अपने पास। अच्छा, अब रिएक्ट हुक तो हमें समझ आता है रिएक्ट हुक है क्या, ऐसा ही है। रिएक्ट हुक क्या होते हैं, वो फंक्शनैलिटी जो आउट ऑफ द बॉक्स हमें रिएक्ट प्रोवाइड कर रहा हो, क्या होते हैं, हुक होते हैं, ऐसा ही है। अब यहाँ पर यूज इफेक्ट लिखा हुआ है और रिएक्ट हुक लिखा हुआ है, हमें पता चल गया ये जो यूज इफेक्ट है ये क्या है, एक रिएक्ट हुक। लेकिन ये साइड इफेक्ट क्या है, ये साइड इफेक्ट क्या है भाई?
देखिए साइड इफेक्ट वो काम होता है, इसको समझिएगा, एक बार अगर ये लॉजिक समझ आ गए ना तो यूज इफेक्ट का बहुत आसान हो जाएगा। किसी भी स्पेसिफिक काम पे कोई एक्शन परफॉर्म कराना हो तो ये काम मैं किसके जरिए कर सकता हूँ, यूज इफेक्ट के जरिए। ठीक है, कोई भी मेरी लॉजिक हो, उसकी लॉजिक के ऊपर मुझे कोई काम कराना हो तो ये काम मैं किस हुक से अचीव कर सकता हूँ, यूज इफेक्ट से। कोई एक्शन परफॉर्म कराना हो या कोई साइड इफेक्ट लगाना हो, ये दोनों नाम सेम ही है। अगर मैं यहाँ पर साइड इफेक्ट के साथ एक चीज रख दूं, इंडस्ट्री में यूज होता है साइड इफेक्ट, लेकिन आप लोग यहाँ पर एक्शन भी समझ सकते हैं। कोई भी एक्शन परफॉर्म कराना हो तो ये क्या होता है मेरा, फर्ज करें कि 4:30 हुए, 4:30 हुए, आप लोग भागते हैं यहाँ से। ठीक है, हमने क्या किया, गेट पे एक बंदा बिठा दिया कि जो भी 4:30 से पहले बाहर जाए उसका कार्ड लेके उसका एडमिशन कैंसिल कर दे। अब यहाँ पर दो काम हुए, एक तो हमने बंदा बिठाया, वो बंदा क्या लेगा, आपसे कार्ड लेगा और उसके बाद क्या कर देगा, आपका एडमिशन कैंसिल। आपका बाहर जाना क्या था, एक लॉजिक थी, और वो जो एक्शन परफॉर्म करेगा एडमिन वाला बंदा, वो ये वाला साइड इफेक्ट हम कह सकते हैं। फर्ज करें कि दो सिनेरियो दोबारा से, आप लोग 5 बजे गेट पे, 4:30 बजे गेट पे पहुंच गए, तो ये क्या है हमारा एक काम, स्पेसिफिक काम। अब जो दूसरा काम होगा वो क्या होगा, हमारा एक्शन होगा या हमारा साइड इफेक्ट। गेट वाला क्या करेगा, आपको वापस भेज देगा, ऐसा ही है। ये क्या हुआ हमारा एक्शन। लेकिन यही अगर आप 5 बजे गेट पे जाते तो गेट वाला भाई क्या करता, आपको बाहर का रास्ता दिखा देता, ऐसा ही है। 4:30 बजे गए तो काम डिफरेंट, 5 बजे गए तो काम डिफरेंट। तो ये क्या है मेरे पास, एक्शन। अब यही वाला काम मुझे यूज इफेक्ट में करना है। यूज इफेक्ट को थोड़ा सा समझ लेते हैं। यूज इफेक्ट का हो हमारा पेज री रेंडर होने से पहले चलता है। सही, मैंने कहा था कि री रेंडर वाला वर्ड याद रखिएगा। री रेंडर क्या होता है कि मेरा पूरा पेज सामने आ गया, हमारा पूरा पेज रेंडर होने से पहले क्या चलता है, यूज इफेक्ट का हो। तो हम यहाँ पर क्या काम करा सकते हैं भाई, मैंने कहा कि जैसे ही मेरा डॉम का कंटेंट लोड हो जाए, डॉम पता है क्या होता है, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉड्यूल। डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉड्यूल, जो भी मेरे पास चीज आ रही हो हमारी वेबसाइट में, जो भी आ रहा होता है वो एक डॉम ट्री के थ्रू आ रहा होता है। मैंने क्या कहा कि जैसे ही मेरा डॉम का कंटेंट लोड हो तो आप क्या करा लो, डेटाबेस से कनेक्शन बना लो। तो डॉम का कंटेंट लोड होना एक काम था, एक लॉजिक थी। तो और उसके बाद जब डेटाबेस से कनेक्शन बना, क्या ये एक्शन करवाया मैंने, ऐसा ही है। किसी भी काम पे कोई ना कोई एक्शन परफॉर्म कराना, ये हम यूज इफेक्ट से करा सकते हैं। तो डॉम का कंटेंट लोड होना एक स्पेसिफिक टास्क था। उसके बाद ये जो डेटाबेस से कनेक्शन बनाया, ये एक्शन मैंने खुद परफॉर्म कराया होगा या खुद हो गया होगा, ये काम तो मैंने कराया ना। उसके बाद हम क्या कह रहे हैं कि जैसे ही मेरा पेज री रेंडर हो, उससे पहले क्या हो जाए, मेरी एपीआई फैच हो जाए। अब एपीआई फैच कैसे होती है भाई, हमारे पास सिंपल फैच का एक मेथड होता है, उसमें क्या जाती है, सर्वर पे रिक्वेस्ट जाती है और बदले में क्या आता है, रिस्पॉन्स। तो ये यूज इफेक्ट में मैं इसलिए रखवा रहा हूँ, क्यों, क्योंकि यूज इफेक्ट का हो मेरा पेज री रेंडर होने से पहले चलता है, ऐसा ही है। अगर मेरा पेज लोड हो गया, मेरे पास फर्ज करें कि मेरा पेज लोड हो गया मेरे सामने, अब मेरे सामने ही रिक्वेस्ट जा रही है और मेरे सामने रिस्पॉन्स आ रहा है, क्या ये एक बैड प्रैक्टिस है, टाइम ज़ाया होगा, यूजर को कुछ दिखेगा ही नहीं। फर्ज करें मेरा पूरा वेबसाइट जो मेरा पेज है उस पर कॉन्टेंट आना ही किसी एपीआई से या डेटाबेस से, तो ये तो बुरी प्रैक्टिस हो गई ना कि मेरा पेज लोड हो गया, उसके बाद मेरे पास डेटा आ रहा है। तो ये वाले काम क्लाइंट साइड रेंडरिंग पे मैं यूज इफेक्ट में इसलिए डालता हूँ, क्यों डालता हूँ भाई, क्योंकि हमें पता है यूज इफेक्ट का हो मेरे पेज री रेंडर होने से पहले चलता है। ठीक है, ये वाली लाइन अपने जहनों में बिठा ले। कभी भी कोई पूछे भाई यूज इफेक्ट क्या होता है, बस सिंपल बोल दे, पेज री रेंडर होने से पहले जो चीज चलती है उसे हम क्या कहते हैं, यूज इफेक्ट। उसके बाद क्या है, ठीक है, अभी हमने काउंटर एप्लीकेशन बनाई, उसमें क्या हो रहा था कि इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा था। क्या मेरे पास एक स्पेसिफिक काम हो रहा है, काउंट का नंबर बढ़ रहा है, स्पेसिफिक काम, काउंट का नंबर डिक्रीज हो रहा है, स्पेसिफिक काम, ऐसा ही है कि नहीं भाई, जवाब तो देने क्या हो गया। तो ये एक स्पेसिफिक काम है ना, तो इस स्पेसिफिक काम पे मैंने क्या
क्या कहा कि आप अलर्ट दिखा दो या कंसोल डॉट लॉग करा दो या हमारे पास कोई भी डायलॉग बॉक्स दिखा दो। तो ये क्या है मेरे पास एक स्पेसिफिक काम और ये वाली चीज क्या है, एक एक्शन। ठीक है भाई। अब अगर हम आगे आए, अच्छा अब यूज इफेक्ट का हो कहां से इंपोर्ट होगा। हमने बताया कि हुक्स क्या होते हैं, एक रिएक्ट की बनी बनाई फंक्शनैलिटी होती है जो कि मैं इंपोर्ट करके अपने पास यूज कर सकता हूं, ऐसा ही है। तो ये यूज इफेक्ट का हुक आएगा कहां से भाई, रिएक्ट से। तो क्या मैं यहां पर लिख सकता हूं इसी के बाद कॉमा डाल के यूज इफेक्ट। इसमें क्या होगा, अभी के लिए मैं कर्ली ब्रैकेट डालूं और फ्रॉम कहां से आएगा, ये रिएक्ट से। ठीक है भाई। तो हमने क्या देखा, यूज इफेक्ट का हुक जो था, हमने जो भी थ्योरी पढ़ी, कब चलता है भाई, जब भी हमारा पेज रीरेंडर होगा उससे पहले कौन सा हुक चल जाएगा, यूज इफेक्ट। अभी के लिए इस यूज इफेक्ट को यूज करें अगर हम, तो हम डायरेक्ट यहां पर क्या लिखेंगे, सबसे पहले हमें इंपोर्ट कराना है, उसके बाद यूज इफेक्ट स्निपेट। ठीक है भाई, सही। अब हमने क्या किया, यहाँ पर यूज इफेक्ट का हुक इंपोर्ट करा लिया। अच्छा हमजा भाई ने बताया कि आप लोगों के पास इशू आ रहे हैं, तो आप लोगों ने करना क्या है, लाइन नंबर 1 में यूज क्लाइंट को ये वाला ऐड कर लेगा। इससे होगा क्या, ये सर्वर कंपोनेंट से क्या बन जाएगा, हमारा एक क्लाइंट कंपोनेंट। तो ये लाजमी कर लेगा, वरना हमारा यूज स्टेट का हुक चलेगा नहीं यहाँ। तो अब हमने जैसे ही यूज इफेक्ट का स्निपेट लगाया, अब हमारे पास यहाँ पर लिखी हुई नजर आ रही है फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। अब ये फर्स्ट सेकंड थर्ड क्या है भाई, सबसे पहले अगर हम यहां पर लिख लें, ये फर्स्ट क्या है मेरे पास, कोई स्पेसिफिक एक्शन परफॉर्म कराना है। तो जो भी स्पेसिफिक एक्शन परफॉर्म होगा यूज इफेक्ट के जरिए, वो कहां पर आएगा, इस फर्स्ट के अंदर। तो यहां पर क्या आएगा, हमारा साइड इफेक्ट लिख लें या कोई एक्शन लिख लें। ठीक है। उसके बाद सेकंड क्या है हमारे पास, अच्छा इसने मुझे बता दिया, सेकंड क्या है हमारे पास, ये है क्लीन अप फंक्शन। अब क्लीन अप फंक्शन हम आगे देखेंगे, लेकिन अभी के लिए आप इसे इग्नोर कर सकते हैं। लास्ट चीज क्या है मेरे पास, डिपेंडेंसी। हम यहां पर क्या लिख लेते हैं, थर्ड वाली चीज क्या है मेरे पास, थर्ड वाली चीज क्या है हमारे पास, लिस्ट ऑफ डिपेंडेंसी। अब देखें, यूज स्टेट का हो बहुत सिंपल था, बहुत आसान था, मुझे पता है। उसमें क्या था, एक स्टेट वेरिएबल था, अपडेशन फंक्शन था, इनिशियल वैल्यू थी, खत्म। यूज इफेक्ट बहुत काम का होके, और उसमें चीजें भी थोड़ी लंबी है, तो मैं बार एक्सप्लेन कर दूंगा, उसका मसला नहीं है, लेकिन समझ आनी चाहिए। चीजें समझ नहीं आए तो मुझे लाजमी बताइएगा। अब देखें, हमने 3 चीजें पढ़ी यहां पर। पहली चीज क्या है हमारे पास, इस फर्स्ट के अंदर मैं दोबारा से अगर दिखा दूं, ये वाला जो फर्स्ट वाली चीज है हमारे पास, फर्स्ट वाली चीज, इसमें क्या आएगा, हमारा साइड इफेक्ट जो भी लॉजिक होगी हमारी, वो कहां पर आएगी, इस फर्स्ट के अंदर। दूसरा वाला क्या है हमारे पास, एक क्लीन अप फंक्शन। तीसरी वाली चीज क्या है, एक डिपेंडेंसी एरे। अब क्या करते हैं, एक थ्योरी पे आते हैं थोड़ा सा। यूज इफेक्ट का हो हमारा तब चलेगा जब मेरा पेज री-रेंडर हो। ठीक है। अगर मैं ये वाला, अगर हम ये सिंपल यूज इफेक्ट बनाए, सिंपल यूज इफेक्ट का फंक्शन बनाए, ये क्या करेगा, जब भी मेरा पेज री-रेंडर होगा, मेरा यूज इफेक्ट का हो चलेगा। तो अभी के लिए अलर्ट, पता है सबको अलर्ट क्या होता है, क्या होता है, मैं यहां पर लिख लेता हूं अलर्ट में, आई विल रन ऑन ईच रेंडर। सही है। इसका क्या मतलब हुआ,
ये हमारे पास जब भी मेरा पेज रेंडर होगा सबसे पहले क्या चलेगा, अलर्ट। अब जो हमने थ्योरी बताई तो हमने क्या कहा, पेज रेंडर होगा, ये क्या है, एक स्पेसिफिक काम, ठीक है, स्पेसिफिक काम, और उस पर क्या हो रहा है, कोई स्पेसिफिक एक्शन परफॉर्म हो रहा है। अब अगर हम दोबारा से अपनी एप्लीकेशन पे आए, ये देखें भाई, ये पहली दफा क्यों चला, आई विल रन ऑन ईच रेंडर, ये क्यों चला, क्यों, क्योंकि सबसे पहले भी तो हमारा पेज रेंडर होता है ना। तो हमने क्या कहा, यूज इफेक्ट क्या चलेगा, हर पेज रेंडर पे चलेगा। अब थोड़ा सा आते हैं यूज स्टेट वाली साइड पे। मैंने क्या कहा था कि जब भी मेरी स्टेट अपडेट होगी हमारा पेज क्या होगा, री रेंडर होगा। अब मैं अगर यहाँ पे प्लस पे क्लिक करूं, क्या आया पहले, आई विल रन ऑन ईच रेंडर, पेज री रेंडर हुआ। तो क्या हुआ, सबसे पहले काउंट अपडेट होने से पहले क्या चल गया, अलर्ट। मैंने क्या कहा था, यूज इफेक्ट का हो कब चलता है, हमारे पेज री रेंडर होने से पहले। तो अभी क्या यहाँ पर काउंट अपडेट हुआ है, लेकिन यूज इफेक्ट चल गया। और यूज इफेक्ट के अंदर मैंने क्या रखा था, क्या मैंने यूज इफेक्ट के फंक्शन के अंदर अलर्ट रखा था। तो ये वाली चीज तो भाई सही साबित हुई कि जब भी हमारा पेज री रेंडर होगा सबसे पहले क्या चलेगा, सबसे पहले क्या चलेगा, यूज इफेक्ट का हुक। तो यहाँ पर ओके करने के बाद क्या है, यहाँ पर 1। अगर मैं दोबारा से यहाँ पर प्लस पे क्लिक करूं, दोबारा से प्लस पे क्लिक करूं तो क्या हुआ भाई, स्टेट अपडेट हुई। हमने क्या कहा, स्टेट अपडेट होने पे जब भी मेरी स्टेट अपडेट होगी पेज रेंडर होगा। तो यूज इफेक्ट ने क्या कहा कि यूज इफेक्ट का हुक हर बार चलेगा जब भी पेज री रेंडर होगा। अब यूज इफेक्ट का हुक पहले चला, क्या लिखा हुआ आ गया, आई विल रन ऑन ईच रेंडर। उसके बाद जब मैं ओके करूंगा उसके बाद मेरी स्टेट की वैल्यू अपडेट होगी। अदान होगी, अदान हो गया ना।